प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का दूसरा पाठ भालू ने खेली फुटबॉल, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। तो इस पाठ में बताया जा रहा है कि सर्दी मतलब ठंड का मौसम था और सुबह का समय था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। कोहरा का मतलब है ओस। जब आप देखते होंगे ठंडा का समय आता है तो चारों तरफ क्या होता है, कोहरा जैसा, धुआं जैसा चारों तरफ वातावरण में फैला रहता है। जैसे कि कोई गाड़ी आ रही है या कोई आदमी दूर का आपको नज़र नहीं आएगा, तो उसी को कोहरा बोला जाता है, ओस। ओस चारों तरफ छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो एक शेर का जो बच्चा था वह क्या किया था, गोल मटोल होकर के, मतलब फुटबॉल के जैसा गोल मटोल बन गया था और जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, क्योंकि ठंड का मौसम था। इधर भालू साहब सैर पर निकल आए आए तो थे, लेकिन पछता रहे थे। तो भालू जो है वो सैर करने निकले थे। सैर करने मतलब घूमने के लिए निकले थे, लेकिन पछता रहे थे। अब क्यों पछता रहे थे? तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। अब जो भालू तो घूमने के लिए निकला, तो उसी समय उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आँखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। और क्या किया, ये जो भालू है चारों तरफ आँखें फैलाई मतलब चारों तरफ देखने लगा, और अक्ल दौड़ाई मतलब अपना दिमाग इधर-उधर दौड़ाने लगा और कहा, आहा फुटबॉल। अब भालू को जो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर फुटबॉल रखा हुआ है। वह यह नहीं जाना कि यह जो है शेर का बच्चा है, उसको लगा कि फुटबॉल है। सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए, क्योंकि ठंड ठंड का मौसम था। तो अभी सैर करने के लिए भालू निकला था, तो भालू को ऐसा लग रहा था कि चलो फुटबॉल से खेलेंगे तो थोड़ा-सा शरीर में क्या होगा, गर्मी भी आ जाएगा। आओ देखा ना ताओ, मतलब बिना सोचे समझे। आओ देखा ना ताओ, इसका मतलब है बिना सोचे समझे भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। और बिना सोचे समझे क्या किया, भालू पैर से शेर के बच्चे को उछाल दिया और सोचा कि फुटबॉल है। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा। हड़बड़ी में क्या हुआ, शेर का बच्चा जो है, हड़बड़ी मतलब जल्दीबाजी में, घबराहट, शीघ्रता से शेर का बच्चा जो है जोर से चिल्लाया। दहाड़ा मतलब जोर से चिल्लाना। और फिर पेड़ की डाल पकड़ ली, और उसने क्या किया, पेड़ की डाल को पकड़ लिया। मगर डाल टूट गई। लेकिन क्या हुआ, डाल तुरंत ही टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। और क्या हुआ, अब जो है समझ गया भालू कि यह जो है फुटबॉल नहीं है, शेर का बच्चा है। पछताया भी, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, शेर का बच्चा जो टहनी से लटक रहा था उसको फुर्ती से दोनों हाथों से पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चा को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि भालू उसको उछाल रहा था तो उसको मज़ा आ रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार-बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था। अब शेर के बच्चे को जो है उसको उछाल रहा था भालू, तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। परंतु भालू थक कर परेशान हो गया, क्योंकि भालू जो है उसको बार-बार जो उछाल रहा था तो उसको ताकत लग रहा था, तो परेशान हो गया था कि अरे बार-बार मुझे करना पड़ रहा है ऐसा। ओह! किस आफ़त में आ फँसा। अब जो है भालू सोच रहा है कि किस आफ़त में मैं, आफ़त मतलब किस मुसीबत में मैं आ फँसा हूँ। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया।
धड़ाम से मतलब ज़ोर से ज़मीन पर आ गया। डाल डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। अब उसी समय जो है माली जो गार्डन का देखभाल करता है, वहाँ पर आ गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। मतलब जो है उसके ऊपर गुस्सा हो गया। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। अब वो क्या कह रहा है कि अब तुम हर्जाना दो, तुमने तो हर्जाना मतलब तुम जुर्माना दो, क्योंकि तुमने तो डाल तोड़ दी है। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। जैसे ही माली वहां से थोड़ा सा गया कि शेर का बच्चा काफी चालाक था। शेर का बच्चा 9-2-11 हो गया, यह मुहावरा है, इसका मतलब है भाग जाना। 9-2-11 हो गया मतलब शेर का बच्चा जो है भाग गया। उसने सोचा जान बची तो लाख उपाय। अब जो है शेर का बच्चा सोचा कि चलो जान तो किसी तरह बच गई, और जान बच गई तो लाख लाख उपाय कर लेंगे, हम कहीं भी खेल सकते हैं। तो यही था बच्चों पाठ। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और देखिए बच्चों, नीचे जो है मैं आपको प्रश्न उत्तर भी पढ़ाऊंगी। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।